आपका सवाल यासिर के लिए क्या होने वाला है, क्योंकि दक्षिण भारत की राजनीति इस बार काफी कुछ संदेश देकर गई है। देखिए, दक्षिण भारत से यासिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अगर आपका कोई सवाल हो। जी यासिर, दक्षिण भारत का क्या मूड दिख रहा है? दक्षिण भारत क्या मिजाज है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से सिर्फ कर्नाटका ही एक ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी की बेस थी। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं, जो और 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहां पर भी बीजेपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी अपना खाता खोल सकती है, केरला में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ सकता है, तेलंगाना में बीजेपी की जो सीटें हैं वो 8 से 9 तक हो सकती हैं। पिछले चुनाव में ये नंबर 4 था। आंध्र प्रदेश में बीजेपी 2 से 3 सीटें जीत सकती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में इस बार जितनी मेहनत बीजेपी ने की थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार कर रहे थे, रैलीज कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह रैलीज कर रहे थे, तो उसमें उन्हें कामयाबी मिलती दिख रही है। यहाँ पर जिस तरह से हमने एग्जिट पोल भी किया था तो उसमें भी हमने दिखाया कि किस तरह से जो है लोगों को अब बीजेपी यहाँ पर पसंद है। अब जिस तरह से पहले बात हो रही थी दक्षिण वर्सेस उत्तर, वो कहीं ना कहीं कम होता दिख रहा है। बीजेपी अपना ग्राउंड जरूर बना रही है दक्षिण भारत में, खासकर अगर हम तमिलनाडु की बात करें जहां पर बीजेपी को कुछ साल पहले तक कोई भी सीट नहीं मिल रही थी, वहां पर अब वोट शेयर डबल फिगर में आ सकता है बीजेपी को, तो ये एक बड़ी कामयाबी है बीजेपी के लिए। साथ ही साथ केरला की अगर हम बात करें तो केरला में सीट मिलना आज भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से वोट शेयर हमने देखा है वो बढ़ रहा है। अगर हम 2 सीटों की बात करें खासकर केरला की, त्रिशूर और त्रिवेंद्रम में राजीव चंद्रशेखर जो है शशि थरूर के मुकाबले में खड़े हुए हैं और वहां पर भी एक अच्छी फाइट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ सुरेश गोपी त्रिशूर से जो लड़ रहे हैं वो काफ़ी एक क्लोज कॉन्टेस्ट होगा बीजेपी के लिए, और बीजेपी यहीं पर देख रही है कि पहले 5 साल पहले बीजेपी को वहां पे बहुत कम वोट मिल रहे थे, आज न केवल वोट मिल रही है बल्कि वो फाइट में मौजूद है, क्लोज कंटेस्ट में हो रहा है वहाँ पे। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी अच्छी बात है उनके लिए कि जिस तरह से वो मेहनत कर रहे थे दक्षिण भारत में वो रंग लाती दिख रही है। अगर हम कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका में जो है 25 सीटें मिली थी पिछले लोकसभा चुनाव में, हालांकि इस बार जो है ये आंकड़ा कम जरूर हो सकता है क्योंकि जिस तरह से कर्नाटका में चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस की जो गारंटीज थी वापसी होगी आपके पास, क्योंकि दक्षिण भारत की राजनीति निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प रही है। क्या यहां से परिणाम आएंगे वो बहुत बड़ा संदेश देने वाला है, क्योंकि क्या बीजेपी के द्वार दक्षिण में भी खुलेंगे और अच्छे से खुलेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। शहनवाज हमारे सहयोगी जुड़े हुए जम्मू से। शहनवाज, देखिए जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का महापर्व काफी शानदार तरीके से हुआ, यहां पर वोटिंग परसेंटेज भी काफी शानदार रहा। आज जब नतीजे आएंगे तो आखिरकार केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिए जम्मू के लिए, क्या वहां की जनता ने उसे माना, उसे एक्सेप्ट किया, यह आज पता चल जाएगा। देखिए बिल्कुल, ये तो इसी से पता लग जाता है कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है और 3 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो हर जगह पर यहाँ पर 55 से 60 जो % है वो यहाँ पर देखी गई। ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा चुनाव जो है इसमें किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, कहीं पे भी कोई आतंकी वारदात जो है वो यहाँ पर नहीं हुई और लोगों ने खुलकर यहाँ पर वोट किया। ऐसे में माहौल जो है वो साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में बदलता हुआ पर चुनना चाहते हैं। और अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहां पर 5 सीटें हैं और 5 में दो सीटों जो थी जम्मू की उसमें बीजेपी ने अपने कैंडिडेट जो हैं वो यहां पर खड़े किए थे, लेकिन 3 सीटों में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए थे। जी पंकज जी, शहनवाज सवाल पंकज जी भी हमारे साथ हैं, क्या सवाल पंकज जी? शहनवाज, मौसम का मिजाज कैसा है? अगर हम मौसम की बात करें तो जम्मू और कश्मीर इस समय दोनों ही जगह पे जो मौसम है, अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी गर्म है और चुनावी मौसम की बात करूं तो वो भी यहाँ पर गर्म है। और यहाँ पर जो सीटें हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो जो 2 सीटें जम्मू की हैं उसमें से जो उधमपुर की सीट है, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जहाँ पर खड़े हैं, वहाँ पर इस समय जो है वो काफ़ी कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। लाल सिंह जो है वो यहाँ पर जो है उनके मुकाबले में है और बताया जा रहा है कि काफ़ी क्लोज फाइट जो है वो यहाँ पर होगी। और अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर के मौसम की बात बताऊं तो कश्मीर में मौसम सुहावना काफ़ी है, वहाँ पर बारिश जो है वो वहाँ पर कई इलाकों में ऐसे हुई है और देश भर से जो यहाँ पर टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कि जो आंकड़ा पिछले बार यहाँ पर लाखों में था वो करोड़ों में भी यहाँ पर जा सकता है। और
ये माहौल जो जम्मू कश्मीर में बदला है उसका इंडिकेशन जो है वो साफ तौर पर जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो भी यहाँ पर दे रहे हैं, और जो चुनावों में यहाँ पर माहौल दिखा है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि चुनावी माहौल भी जो जम्मू कश्मीर में है वो यहाँ पर बदला है। और आज जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर नज़र जो है वो जम्मू कश्मीर में भी जितने लोग हैं उनकी यहाँ पर उस पर नज़र है। जी बिल्कुल शहनवाज, नजर निश्चित तौर पर रहेगी। आप रहिए हमारे साथ, तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर जगह की हम कोशिश कर रहे हैं स्थिति को और सिचुएशन को समझने की। और पंकज देखिए, लगातार आपकी भी मौजूदगी अगर हमारे साथ है तो आप हमारे दर्शकों को यह भी बताइए, सबसे ज्यादा फंसी हुई सीट अगर कहा जाए या फिर यह कहा जाए कि जो शिवसेना है जो 2 ग्रुप में बटी हुई है, कितनी कितनी सीटें इनको आ सकती हैं, क्योंकि अब रुझान आने वाले हैं पहले 8 बजे के बाद। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इस बार तमाम जो एग्जिट पोल हैं उनको अगर देखते हैं तो ये बात तो तय है कि जो महागठबंधन है, यानी कि जहां पर बीजेपी है, शिवसेना है और एनसीपी है, ये सबसे बड़ा दल साबित होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा सीट जो है वो महागठबंधन लेने में कामयाब रहेगी। लेकिन जो दूसरी बड़ी पार्टी होगी वो कौन सी होगी, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वहीं जो है लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है, क्योंकि ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की नज़र है इस बार महाराष्ट्र की जनता किसके पक्ष में फैसला देती है, उद्धव ठाकरे के पक्ष में या एकनाथ शिंदे के पक्ष में। पिछली बार की बात करें तो उद्धव ठाकरे और बीजेपी जो है वो एक साथ चुनाव लड़ी थी, एनडीए ने चुनाव लड़ा था महाराष्ट्र से। वहाँ पर जो 42 सीट्स आए थे उसमें से 18 सीट जो हैं वो शिवसेना के थे, यानी कि उद्धव ठाकरे के थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे बट गए हैं, ऐसे में कई ऐसे सीट्स हैं, कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहां पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों का जो मुकाबला था वो नेक टू नेक था, बराबरी का मुकाबला था। तो आज ये तय हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट्स या फिर उद्धव ठाकरे कैंडिडेट्स किनको जनता ने चुना है। क्योंकि एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बाप चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पिताजी को चोरी कर लेकर गए हैं, और उन्होंने काफ़ी पिछले 2.5 सालों में हमने देखा कि किस तरह से उद्धव ठाकरे निशाना साधा था कि एकनाथ शिंदे अपने पोस्टर्स पर बाला साहेब ठाकरे का इस्तेमाल ना करें। वहीं आरोप लगाए गए कि 50 खोखे लेकर जो है वो शिवसेना तोड़ी गई, या फिर आरोप लगाए गए कि ईडी के डर से ये लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ शामिल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो हैं वो ये कहते नजर आए कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो बाला साहेब की शिवसेना रही ही नहीं, इसलिए मजबूरन हम लोग जो है वो बाला साहेब के सम्मान में उनके आदर्श को बना कर रखने के लिए हम जो है बीजेपी के साथ शामिल हुए हैं। तो दोनों पक्ष जो हैं वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, अपना अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन जनता किसके तर्क को मान रही है, किसके पक्ष के साथ है, किनके साथ है, ये आज तय हो जाएगा।